रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक की बात करेंगे। होता क्या है कि नॉर्मल एजिंग प्रोसेस जो है, यानी कि जिस वक्त उम्र इंसान की बढ़ती है तो उसके साथ साथ ये होता है कि जो किडनी फंक्शन जो होता है वो जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उस पर असर हो जाता है। और उसमें एक जो चीज़ है, यानी हम सारे तो नहीं बात करें, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो है वो कॉमन है कि एजिंग के साथ साथ जो है वो हो जाती हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स की हम बात कर लें। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद डिजीजेज एंड एबनॉर्मेलिटीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक एंड देयर ट्रीटमेंट। यानी यूरोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं कि जो डिजीजेज जो हैं और एबनॉर्मेलिटीज जो हैं यूरिनरी ट्रैक की, और फिर उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट जो है उसके भी जो है वो हम उसके साथ ये डील करती है। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जो है डिटेल से स्टडी किया जाता है। इसके बाद हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो हैं उनको डिटेल में उनकी ज़रा बात कर लें। सबसे पहली बात कि मेल्स जो हैं उनमें भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन जो कंडीशन जो है वो 50 टाइम्स मोर है वुमेन में दैन इन मैन। अब यहाँ तो बहुत बड़ा आप समझ डिफरेंस आ गया कि 50 टाइम्स इट्स अ बिग नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है ये। तो उसकी फिर रीज़न क्या है कि किस वजह से ये जो है मेल्स में तो कम है लेकिन फीमेल्स जो है उसमें 50 टाइम्स मेल्स की निस्बत ज़्यादा क्यों होता है? इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा क्यों है? तो असल में ये होता है कि हाई रिस्क जो फीमेल्स के अंदर होता है उसकी रीज़न ये होती है कि जो फीमेल यूरेथ्रा जो है इसका साइज़ जो होता है वो क्या होता है कि वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है वो, और कितना है? जस्ट 1.5 इंचज़ है। और मेल्स में इसका साइज़ कितना है यूरेथ्रा का? 8 इंचज़, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्फेक्शंस हैं ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, क्योंकि तो मेल्स में इसलिए जो है वो कम होती है। और जो फीमेल्स जो हैं उनमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस या इनको यूटीआईज आसानी के लिए भी बोलते हैं, तो यूटीआईज जो है वो फीमेल्स में इनकी अक्रेंस जो है वो ज़्यादा है। अब बैक्टीरिया जो है वो होता क्या है, जो फीकल मैटर जो के एनल ओपनिंग के ऊपर होता है वहाँ से इजीली क्या होता है कि जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वहाँ पर आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यूरिनरी ट्रैक जो है इसके तकरीबन तमाम जो पार्ट्स हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं इन्फेक्शन से, लेकिन ज़्यादातर जो है यूरेटर्स जो हैं वो बहुत कम होता है कि यूरेटर्स जो है उनके अंदर इन्फेक्शन हो, क्योंकि वो ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें अक्सर जो है इन्फेक्शन जो है वो नहीं होती और बहुत कम चांस ऐसा कि यूरेटर्स भी अफेक्ट हो जाएं। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ यूटीआईज जो है किस बेस पे हम बात करें टाइप्स की? साइट के ऊपर। साइट मीन्स के जिस जगह पे वो है उसकी बेस के ऊपर हमने उसको जो है टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो है यूरेथ्राइटिस है। इसको कहते हैं कि इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा जो है इसको हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। इसके बाद सिस्टाइटिस है। सिस्टाइटिस जो है ये इन्वॉल्व किसको करती है? ब्लैडर को, यानी अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो उसको सिस्टाइटिस कहेंगे। इसके बाद पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस जो है इसकी टर्म कब यूज़ करते हैं कि जब इन्फेक्शन जो है वो किडनीज में हो। तो ये तीनों टर्म्स को ज़हन में रखें। यूरेथ्राइटिस क्या है? यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा की इन्फेक्शन को, सिस्टाइटिस ब्लैडर की, और पायलोनेफ्राइटिस जो है वो किडनीज की इन्फेक्शन को कहते हैं। अब इन्फेक्शन जो है वो क्योंकि बैक्टीरिया से है, तो याद रखेंगे बैक्टीरिया का जब भी नाम आए तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि उसके लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी जो है उसको यूज़ करते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स को आप यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये क्योर हो जाती हैं। प्रिवेंशन के लिए यानी हम चाह रहे हैं कि वो हो ही ना, तो उसके लिए दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो जो है वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। उस पानी पीने का फ़ायदा क्या होता है कि एक्चुअली जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो जो बैक्टीरिया जो कि बॉडी में गए होते हैं वो उस पानी के साथ फ्लश आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो उनसे पच जाती है। दूसरी चीज़ पर्सनल हाइजीन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें तब भी हम इनसे बच सकते हैं। इसके बाद ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया जो कॉज कर रहे हैं उनको हमने कुछ चंद के नाम दिए हैं। सबसे पहले एस्क्रीशिया कोलाई, इसको ई कोलाई भी लिखते हैं, और ये 80 to 90% यूटीआई जो है वो इसकी वजह से होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये प्रोटीज, ये वल्गैरिस है। यहाँ पर आपके बुक के अंदर ये मिस्टेक है, आप ठीक कर लीजिए। VUL, यहाँ पर यू के बाद एल आएगा, यहाँ पर वल्गैरिस, प्रोटियस वल्गैरिस। तो ये भी जो है वन ऑफ द जो है ये आप समझ लें कि इन्फेक्शन कॉज जो करता है, रॉड शेप बैक्टीरियम होता है ये,
और ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, यानी कि ये क्या करता है कि अगर वूंड हो गया आपकी बॉडी में वहाँ इन्फेक्शन कर देगा, कोई बर्न वूंड है वहाँ पर जाके इन्फेक्शन कर देगा, तो ये इस तरह से इन्फेक्शन। इसी तरह ये यूटीआईज जो हैं उनमें भी इन्फेक्शन ये कॉज, यूटीआई इन्फेक्शन भी ये कॉज कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्लेब्सियला निमोनी, और ये निमोनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि निमोनिया कॉज करता है। लेकिन इसके अलावा ये इस जो एक और फंक्शन भी है इसका कि ये यूटीआई जो है उसको भी ये जो है कॉज कर सकता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है और एनकैप्सुलेटेड होता है, रॉड शेप्ड है, और जैसे मैंने बताया कि ये निमोनिया भी कॉज करता है। लेकिन हमारा इस वक्त निमोनिया के डिस्कशन का कोई वो नहीं है, हम इस वक्त तो जो बात कर रहे हैं वो यूटीआई के रेफरेंस है। तो ये यूटीआई भी जो है उसको भी ये क्या करता है कि ये कॉज कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो निसीरिया गोनोरिया, ये जो है आपका यूरेथ्राइटिस जो है वो भी कॉज करता है, और गोनोरिया जो है इसको भी कॉज करता है। तो यूरेथ्राइटिस तो हमने अभी ऊपर बात की कि यूरेथ्राइटिस क्या होता है, यूरेथ्रा जो है उसकी इन्फेक्शन को कहते हैं। और उसके बाद गोनोरिया जो है ये भी जो है वो असल में कॉन्टेजियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि यूरेथ्रा विजाइना वगैरह उन पे स्पेशली जो है अफेक्ट होता है, और पेन इन यूरिनेशन जो है वो इसकी खास पहचान है कि गोनोरिया जो है वो यूरिनेशन जो है उसमें पेन होती है। इसके बाद जो आपका फिफ्थ वन है वो ट्रिपोनीमा पैलेडियम है, और ये क्या कॉज करता है, साइफिलिस। साइफिलिस जो है इसमें क्या होता है कि कई जगहों पे असल में इसके सोर्स हो जाते हैं, यानी सोर्स मीन्स के जख्म से आप समझ लें बॉडी के ऊपर हो जाएंगे। तो ये जेनिटल्स के ऊपर भी हो सकते हैं, रेक्टम पे, माउथ पे, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर हो सकते हैं। तो ये जो है साइफिलिस जो है वो ये कॉज करेगा। इसके बाद किडनी स्टोन्स आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है किडनी स्टोन्स है। यूरिनरी स्टोन्स जो हैं, अब ये इनको किडनी स्टोन्स को यूरिनरी स्टोन्स भी कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल्स हैं, और ये करते क्या है कि ये एक दूसरे के साथ स्टिक करके ना इन्हें एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और ये क्या बना देते हैं, छोटे छोटे से पेबल्स जैसे कंकर जिस तरह होते हैं ना उस तरह से बना देते हैं। किडनी में भी बन सकते हैं और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक में भी बन सकते हैं। अभी अगर मैं स्मॉल की बात करूं तो कितना स्मॉल हो सकता है कि जैसे एक सैंड ग्रेन होता है उतने स्मॉल भी हो सकते हैं, और गोल्फ बॉल जितनी होती है उतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं। अब होता क्या है कि दो चीज़ें होती हैं कि या तो ये किडनीज में स्टे करते हैं, या फिर क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक के जो थ्रू जो है ये क्या होते हैं कि बॉडी से ट्रेवल आउट कर जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर निकल जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन जिस वक्त वो स्टे करने लग जाते हैं, स्टोन्स बना देते हैं, उस वक्त वो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। कंडीशन ऑफ हैविंग, अब ये जो है वो टर्म है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस क्या होती है, द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन्स इन द किडनीज टर्म नेफ्रोलिथियासिस, यानी अगर किसी की किडनी में स्टोन्स है तो हम उसके लिए टर्म जो यूज करेंगे वो नेफ्रोलिथियासिस है, उसको नेफ्रोलिथियासिस हो गया। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो हम किडनी स्टोन्स को शो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर भी किडनी स्टोन्स जो है वो हो सकते हैं। तो ये देखें, ये आपको याद है ये हमने कहा माइनर केलिस और केलिक की बात की थी, और जो हमने मेजर की बात की थी। तो ये देखें, इसको केलिसियल स्टोन कहते हैं यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है। इसके बाद ये देखें, ये पेल्विस है ना, ये रीजन ये वाला, ये जो आपका ये जो फनल शेप्ड होता है, ये देखें ना, ये फनल शेप है, ये वाली फनल की तरह है। तो यहाँ पर जब स्टोन है तो इसको हम रीनल पेल्विक स्टोन कहेंगे। पेल्विक स्टोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो रीनल पेल्विस जो है ये वहां पर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कह देते हैं रीनल पेल्विक स्टोन कह देते हैं। और इसके बाद जो है वो और भी स्टोन्स हो सकते हैं कि अगर आप एक तो केलिसिस की हमने बात की ना कि मेजर और माइनर केलिसिस वहाँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि ये जो अपर पोर्शन है ना इसका यूरेटर का, यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसको अपर यूरेटर स्टोन कहेंगे कि इसकी लोकेशन की वजह से हम ये नाम रख रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है स्टोन जो है वो हो सकते हैं। और ये देखिए ब्लैडर में भी स्टोन हो सकता है। और इसके बाद ये किडनी स्टोन जो है वो देख रहे हैं, ये वाला जो है सारे ये किडनी स्टोन्स ही की टाइप्स हैं। इसके बाद किडनी स्टोन्स की कॉजेज पे आ जाएंगे कि क्या चीज़ है जो किडनी स्टोन्स कॉज करती है, किस वजह से हो जाते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनको आपने अच्छी तरह ध्यान में रखना है। एक तो है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर का वर्ड जहाँ भी यूज़ करेंगे इसका मतलब होता है कि उसकी
अमाउंट जब बढ़ रही है किसी चीज़ की ज़्यादा है तो हम हाइपर कवर, हाइपो होता है कम, हाइपर ज़्यादा। तो हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है कॉजेज, अब बात करें हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया कब कहेंगे कि ये एक्चुअली जो हाइपर कैल्सीमिया की जो हम बात कर रहे थे ना, यही क्या होता है कि ये यूरिन में भी जो है हाई कैल्शियम लेवल जो इसकी वजह से जो है वो कॉज हो जाता है, तो हम उसको हाइपर कैल्सीयूरिया कह देते हैं। उसके बाद थर्ड जो है हमारी वो क्या है, हाइपर ऑक्सलूरिया। ये क्या होता है कि इंक्रीज्ड ऑक्सलेट्स लेवल इन द यूरिन, के ऑक्सलेट लेवल जब यूरिन में ज़्यादा हो जाए तो हाइपर ऑक्सलूरिया कह देते हैं। दीज आर टर्म्स को दोबारा देख लें। हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। हाइपर कैल्सीयूरिया क्या है, इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन यूरिन। और जो हाइपर ऑक्सलूरिया क्या है कि इंक्रीज ऑक्सलेट लेवल इन द यूरिन। अब इसके बाद कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स की तरह बात कर लें, ये बनेंगे कैसे ना, क्योंकि ये मोस्ट अगर मैं बात करूँगी सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो यही वाले स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाइपर कैल्सीयूरिया की जो मैं बात कर रही थी और हाइपर ऑक्सलूरिया, ये दोनों क्या करते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स की वजह, इनकी वजह से जो है ये स्टोन्स बनते हैं। और ये 70% जो किडनी स्टोन पेशेंट्स हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के जिनमें किडनी स्टोन्स होते हैं उनका जो है परसेंटेज जो है वो 70% है। इसके बाद हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया क्या है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, तो इसको हम कहेंगे हाइपर यूरिसीमिया। और जो हाइपर यूरिसीमिया इसकी वजह से जो किडनी स्टोन्स बनते हैं वो यूरिक एसिड के होते हैं, क्योंकि हाइपर यूरिसीमिया क्या है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। तो जो अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी कि वो यूरिक एसिड टाइप ऑफ जो किडनी स्टोन्स हैं उसको कॉज करती है, उनको बना देती है। इसके बाद ये कितनों में यानी यूरिक एसिड जो स्टोन्स होते हैं वो 10% किडनी स्टोन पेशेंट जो हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। और हाई कॉन्सेंट्रेशन सिस्टीन और फॉस्फेट्स की यूरिन में ये भी किडनी स्टोन्स बनाती है। अब जो ये कि सिस्टीन है क्या, तो सिस्टीन जो है ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है एक, तो ये हमारी बीटा कैरोटीन जो उसमें प्रेजेंट होता है और ये हमारे नेल, स्किन, हेयर वगैरह में प्रेजेंट होता है और कोलाजिन बनाने में काम आता है। इसके अलावा ये चिकन में, टर्की में, योगर्ट, चीज़, एग्स वगैरह, सनफ्लावर में, सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं उनमें, लेग्यूम्स वगैरह में जो है ये प्रेजेंट होता है। तो ये भी अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है सिस्टीन या और फॉस्फेट्स जो है ये भी स्टोन्स कॉज कर सकते हैं। और जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉज की अगर कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन है, इससे भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि अगर आप देर तक पानी नहीं पीते और डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं तो उससे भी किडनी स्टोन की फॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डाइल्यूशन जब होगी तो फिर जो है वो किडनी स्टोन बनने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए जो है वो हम अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि स्टोन फॉर्मेशन जो होती है वो डिले हो जाती है या नहीं हो पाती है, तो उससे फ़ायदा आपको ये पहुंच जाता है। इसके बाद मेथड्स फॉर किडनी स्टोन ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट में हम कॉमन जो मेथड्स हमारे हैं वो दो हैं। एक जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी है, इसको ESWL भी कहते हैं। अब ये देख लें E एक्स्ट्रा, C कॉर्पोरियल, सॉरी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो है E के लिए, और जो है वो शॉक जो है वो S, और ये वेव W, और L लिथोट्रिप्सी। यानी ESWL किस तरह बनाया आपका, E एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, S शॉक, W वेव और L लिथोट्रिप्सी। यानी ESWL जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं। और अगला जो है वो परक्यूटेनियस नेफ्रो लिथोट्रिप्सी, PCNL। P परक्यूटेनियस, C इसका जो क्यूटेनियस के लिए यूज हो रहा है, परक्यूटेनियस यानी PC दोनों हो गए आपके, नेफ्रो N और फिर L लिथोट्रिप्सी, तो ये PCNL है। अब ये कॉमन मेथड्स हैं ट्रीटमेंट में जो हम यूज़ करते हैं किडनी स्टोन्स की। अब सबसे पहले ESWL।
इसको हम ज़्यादातर जो है असल में जब स्टोन्स का साइज कोई बहुत बड़ा नहीं होता ना, जिसको रिमूव किया जा सकता है इजीली, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें हम करते क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको लिथोट्रिप्टर कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं कि जब आप उसको जहाँ स्टोन है ना उसके बिल्कुल फोकस करते हैं स्टोन के ऊपर, कि जहाँ स्टोन है ना उसके बाहर आउटसाइड द बॉडी, यानी कि पेशेंट की बॉडी के बाहर उसको लिथोट्रिप्टर को रखते हैं, और वो जनरेट क्या करता है, शॉक वेव्स। वो जो शॉक वेव्स होती है ना, उनकी वजह से क्या होता है कि जो स्टोन होता है ना, वो छोटे छोटे पीसेस जो हैं उनमें ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और मोस्ट फ्रेगमेंट्स, जो कि फ्रेगमेंट कहते हैं स्मॉल पार्ट को, तो वो क्या होंगे कि अपने आप ही जो है यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो क्या होते हैं कि वो पास आउट हो जाते हैं, यानी रिलीज हो जाते हैं बॉडी में से। तो इसलिए ये काफ़ी यूजफुल मेथड है। और ये आप देख भी सकते हैं, ये पेशेंट है, ठीक है, और ये लिथोट्रिप्टर जो है ये उसको स्टोन के ऊपर फोकस उसने किया हुआ है कि जहाँ स्टोन है वहाँ पर ये अभी शॉक वेव्स जो हैं ये इसमें से जो निकलेंगी, उससे क्या होगा कि जो स्टोन है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा स्मॉल पीसीस में। इसके बाद दूसरी ट्रीटमेंट जो हम देते हैं वो PCNL है, यानी कि परक्यूटेनियस, जो आपका इसमें जो दोनों टाइप्स जो हैं ये बड़ी यूज़फुल रहती है हमारी। तो इसके अंदर जो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कहाँ यूज़ करते हैं कि अगर स्टोन बड़े हैं, तो अगर स्टोन बड़े हैं ना तो उसके लिए आपकी जो ESWL जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे वो काम नहीं आती है, क्योंकि वो प्रॉपर जो है वो इतना बड़ा स्टोन है उसको उससे तोड़ना मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए हम जो है लार्जर स्टोन्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम PCNL को यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं। अब ये फिगर में आप देख भी सकते हैं कि इसके अंदर हमने तरीका क्या अख्तियार करना है कि अगर बड़े स्टोन्स हैं तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट की बैक में से। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखें, ये इसकी बैक से हमने ट्यूब, ये देखिए स्किन है इसकी ना, तो ये बैक से हमने जो है वो क्या किया, ट्यूब इंसर्ट की है। और कहाँ तक इसको लेके जाना है, इसको किडनी में लेके जाना है। ये देखें, ये किडनी के अंदर तक हम इसको ले गए ताकि एक ट्रैक, अब ये क्या हुआ, एक ट्रैक क्रिएट हो गया, यानी हम स्टोन तक पहुंच गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक स्कोप जो होती है उसको जो है वो हम रन करते हैं ट्रैक में जो के थ्रू, ताकि हम उसको स्टोन को देख सकें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें जो है ये नेफ्रोस्कोप, यहाँ पर स्कोप लगी होती है, तो ये विजुलाइज यहाँ से जो है आईपीस लगा हुआ है, यहाँ से उसको देखा जा सकता है कि स्टोन आपको नज़र आ रहा होता है कि वो किस कंडीशन में है, कितना बड़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो होता है उसको इंसर्ट करते हैं, और उससे क्या करेंगे, जब हम उसको इंसर्ट करते हैं तो हम ये जो स्टोन है उसको क्या करते हैं, उसको हम उससे ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अब आप डायरेक्ट बिल्कुल उसको हिट कर रहे हैं जाके स्टोन को, ताकि वो ब्रेक हो जाए। अब अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट का क्या फ़ायदा हुआ कि वो स्टोन को ब्रेक कर देगा, और आप इस दौरान क्या कर रहे हैं कि स्कोप के थ्रू आप देख रहे होते हैं कि वो जो स्टोन है वो क्या ब्रेक हो गया प्रॉपर तरीके से, तो उसको आप विजुलाइज जो है वो साथ साथ कर रहे होते हैं। अब वो जो स्टोन जब आप वो उसको ब्रेक करेंगे अल्ट्रासाउंड से, तो क्या होगा, उसके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे ना, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे उसके, तो उनको फिर क्या करते हैं कि स्पेशल इक्विपमेंट होता है उससे पकड़ के बाहर जो है वो किडनी से निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ये वो यूरेथ्रा से तो नहीं निकलेंगे, बड़े पीस है ना, तो यूरेथ्रा के ज़रिए से खुद ब खुद नहीं निकल सकते। तो इनको क्या करते हैं कि जो स्पेशल इक्विपमेंट होता है कि जिसके ज़रिए से पकड़ के उसको बाहर जो है ट्रैक में से बाहर जो है हम उसको किडनी में से निकाल लेते हैं। अभी ज़्यादातर जो है ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो हमारी दोनों की हमने बात की है, ये ज़्यादातर यही यूज़ हो रही हैं। और ओपन सर्जरी के जिसके अंदर वो बिल्कुल कट लगा के और उसको जो था वो खोला जाता था किडनीज को, या जहाँ पर भी स्टोन होता था, तो उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, सिर्फ एक सूरत में ज़्यादातर किया जाता है कि अगर वो बड़े बड़े जो है वो स्टोन्स जो है ना वो ब्लैडर में अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ तक आप इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ब्लैडर स्टोन्स हैं उसमें हम क्या करते हैं कि इसको मेथड को हम जो है वो ओपन सर्जरी जिसे हम कहते हैं, जिसे ऑपरेशन आप कह सकते हैं वो बड़ा वाला, तो वो उसको उसमें यूज़ करते हैं। अभी थोड़ी सी जो है साइंस टिडबिट्स की बात कर लें एंड पे, तो 5 मेजर टाइप्स ऑफ यूरिनरी स्टोन्स होते हैं: कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड और फिर सिस्टीन।
जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। तो यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं ये यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलके बनते हैं और नॉर्मली जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 2 से 3 मिलीमीटर तक डायमीटर होता है और इनमें भी सरफेस जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है कि कुछ जो होते हैं उनकी स्मूथ सरफेस हो सकती है और कुछ की अनइवन सरफेस वाले भी बन सकते हैं। तो एक अगर स्टोन जो ब्रांचिंग स्टोन है तो उसको हम स्टैग हॉर्न स्टोन कह देते हैं, नाम उसको ये दे देते हैं। इसके अलावा एक और स्किल्स जो है वो इनिशिएटिंग एंड ट्रेनिंग जो है उसमें आपके बात अच्छी है वो भी हाइपोथेसाइज द किडनी स्टोन्स बाय स्टडिंग द यूरिन टेस्ट ऑफ रेलिवेंट पेशेंट। यानी आपने देखा कि वो पेशेंट का था आपने जो है उसका यूरिन टेस्ट देखा तो आप उसको कैसे हाइपोथेसाइज करेंगे कि उसमें कौन सा जो है उसमें स्टोन प्रेजेंट है। तो अगर यूरिन आप देखते हैं कि उसकी पीएच देखनी है आपने यूरिन की, तो अगर आप देखते हैं कि उसकी पीएच लो है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगी कि एसिडिक है, यानी कि लो मीन्स एसिडिक है, तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो होते हैं स्टोन्स होते हैं। फिर अगर आप ये देखते हैं कि अगर जो है यूरिन जो है वो अल्कलाइन है यानी पीएच हाई है उसकी, तो फिर जो है वो स्टोन कौन से होंगे, कैल्शियम फॉस्फेट के। और अगर आप ये देखते हैं कि यूरिन जो है परसिस्टेंटली एसिडिक है, मीन्स मुसलसल जिस वक्त आप वो टेस्ट करते हैं तो मुस्तकिल तौर पर एसिडिक ही आता है, तो स्टोन जो है वो कौन सा होता है, वो यूरिक एसिड टाइप का स्टोन जो है वो होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिटेल के अंदर जो है वो डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट जो थे उनकी हमने डिटेल में डिस्कशन की। So that's all for today. Allah Hafiz.